पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम इंडेक्स 1,36,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1841 पॉइंट्स का इजाफा 1,36,140 पॉइंट्स की सतह पर जा पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज का नया संग मील अबूर करने पर इज़हार मुसर्रत। कहा, स्टॉक इंडेक्स का तारीखी सतह अबूर करना कारोबारी बरादरी की माईशत में एतमाद का मजहर है। हालिया मुस्बत मुआशी अशारिया हुकूमती पॉलिसी की सम दुरुस्त होने की आगाज है। कारोबार दोस्त माहौल फराहम करते रहना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क भर में मानसून का तीसरा स्पेल जारी। पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, नदी नालों में तूफ़ानी। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में नदी नाले भी भर गए। बलोचिस्तान में हालिया मानसून बारिशों से 16 अफराद जाँ बहक। बारिशों के बायस दर्जनों घरों को नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक। सबात में दीवार गिरने से 2 बहनें दम तोड़ गईं। खैबर में 2 बच्चे सैलाबी रैली में बह गए। कोटअदू में हेड तौंसा बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह। तरबीला और मंगला डैमों में भी पानी की सतह बुलंद। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा। बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। मरीम नवाज ने मिस्ट्री शाह, लक्ष्मी चौक और दीगर इलाकों का दौरा किया। मरीम नवाज ने निगासी आप की सूरत हाल का मुआयना किया। कोहे सुलेमान की नदी नालों में तूफ़ानी पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का डीजी खान की इंतजामिया और इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। राजनपुर और दीगर इलाकों में बरसात की वजह से जमा पानी की निकासी की हिदायत। तौसा के इलाकों में सैलाबी रैले आने से मुतासरा इलाकों में रिलीफ कार्रवाइयों का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों की तकसीम से मुतालिक केस। इलेक्शन कमीशन ने दलाल के बाद फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के वकील ने कहा कि हमारे 2 नुमाइंदों को एक शुमार किया गया। अगर नोटिफिकेशन के साथ देखा जाए तो हमारी 2 मखसूस नशिस्तें बनती हैं। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने पूछा, अगर ज़िमनी इंतखाबात में किसी जमात की सीटें कम हो जाएं तो क्या मखसूस नशिस्तें कम हो सकती हैं? वकील PTIP ने कहा कि नहीं, मखसूस नशिस्तें वापस नहीं ली जा सकती। अगर ज़िमनी इंतखाबात को भी देखने का कहा जाए तो मामला मजीद गंभीर हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तब्दीली के लिए अपोजिशन की मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल। गवर्नर के फैसल करीम कुंडी की रहनुमा नून लीग अमीर मकाम और परवेज खटक से मुशावरत। मौलाना फजल रहमान भी मुशावरत में शरीक हुए। KP असम्बली में अपोजिशन क़यादत ने सेनेट इंतखाबात मिलकर लड़ने का उसूली फैसला कर लिया। फैसले को हतमी शक्ल देने की तैयारी। गवर्नर हाउस KP में अपोजिशन मेंबरान असम्बली की जल्द मुमकिना बड़ी बैठक का फैसला। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने गैलप सर्वे को सियासी स्क्रिप्ट करार दे दिया। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि गैलप सर्वे फॉर्म 47 हुकूमतों के एमा पर तैयार किया गया। गैलप गैर जानिबदार है तो जनूबी पंजाब की महरूमियां दिखाए। सिंध में कच्चे के डाकुओं और कराची की गंदगी पर गैलप ने अवामी राय क्यों नहीं ली? सियासी जमातें और उनकी बयानियां जाली सर्वे से नहीं हैं, अवाम के वोट से बनते हैं। बैरिस्टर सैफ के बयान पर आसमा बुखारी का जवाब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की हालत पर किसी को सर्वे की जरूरत नहीं। कल तक यही लोग गैलप सर्वे पर भंगड़े डालते थे। गैलप सर्वे खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल जाली तब्दीली के मुंह पर तमाचा है। 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को चार्जशीट किया। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए आज चीन जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इजलास 16 जुलाई तक चीन के शहर तियानजिन में होगा। पाकिस्तान, चीन, भारत, रूस, ईरान, बेलारूस समेत तमाम रुकन ममालिक शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का सरकारी दौरा। ईरानी हम मनसब से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला आज ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ पर मुनक़िदा पाक ईरान इराक के मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मोहसिन नकवी ने उम्मीद जाहिर की है कि सह मुल्की कॉन्फ्रेंस से ज़ायरीन के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी।
गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरा तातुल का शिकार। गजा से इस्राएली फौज के मुकम्मल इनखिलाफ पर इख्तिलाफ बरकरार। हमास के इस्राएली फौज के गजा में क़याम की शर्त मानने से इनकार। दूसरी तरफ इस्राएली फौज की गजा में खैमों और बाजार पर बमबारी। 24 घंटे में 80 फ़लस्तीनी शहीद। यूनिसेफ के मुताबिक गजा में इस्राएली बमबारी के रोज़ाना 27 बच्चे शहीद हो रहे हैं। अमरीकी सदर गजा में एक हफ्ते में जंग बंदी के लिए पुरुमीद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उम्मीद है एक हफ्ते तक गजा मुआहिदा हो जाए। मैरीलैंड में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका को टैरिफ से होने वाली आमदनी एक माह में इंतहाई मजबूत सतह तक पहुंच जाएगी। अमेरिका ने तारीख में पहली बार गुज़श्ता माह टैरिफ से $25 बिलियन कमाए। मुआहिदा ना करने वाले ममालिक के साथ कोई कारोबार नहीं होगा। यूरोपीय यूनियन अमेरिका से मुआहिदा करने में देर ना करे। यूरोपीय यूनियन रूस पर पाबंदियों की 18वीं पैकेज पर मुत्तफिक हो गई। पाबंदियों में खास तौर पर रूसी खाम तेल को हदफ बनाया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी तेल की कीमत को मार्केट रेट से 15% कम रखा जाएगा, जिसके बाद रूसी खाम तेल की फी बैरल कीमत $47 हो जाएगी। कुल वज़रा खारजा के इजलास में पाबंदियों की हतमी मंजूरी दी जाएगी। ईरान में फ़ज़ाई हुदूद बंद होने की इत्तिलात। बैनुल अक़वामी परवाज़ें मुअत्तल। ईरानी हुकाम का कहना है एयर स्पेस बंद नहीं की, रात के वक्त परवाज़ें आर्जी तौर पर मनसूख की। तुर्किश एयरलाइन ने ईरान, इराक, उर्दन जाने वाली तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी। ईरानी सदर का गुज़श्ता माह इस्राएली हमले में जख्मी होने का इंकशाफ। ईरानी मीडिया के मुताबिक 16 जून को इजरायली फौज ने तेहरान में ज़ेर ज़मीन सहूलत के रसाई और दाखिली के मकामात को निशाना बनाया। मसूद पज़ेश्कियान वहां सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हंगामी इजलास में शरीक थे। इस दौरान उनकी टांगों में मामूली चोटें आई थीं, लेकिन वो इमरजेंसी शाफ्ट से बाहर निकल गए थे। अमेरिका ने बांग्लादेश से मलबूसात के ऑर्डर रोक दिए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने बांग्लादेश पर 35% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। बांग्लादेश अमेरिका को मलबूसात भेजने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। बांग्लादेशी बरामदात का 80% गारमेंट्स पर मुश्तमिल है। बांग्लादेशी गारमेंट्स की एक्सपोर्ट से कमाई GDP का 10% है। बांग्लादेशी फैक्ट्री मालकान का कहना है कि टैरिफ से ऑर्डर कम होने का खदशा है। बांग्लादेश पर 35% टैरिफ का आगाज 1 अगस्त से होगा। बांग्लादेशी हुकाम ने टैरिफ में कमी के लिए अमेरिका के साथ मुज़ाकरा जारी है। बरतानिया भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। साल की तीसरी हीट वेव से शहरियों का बुरा हाल। मिडलैंड्स, जनूबी और मशरकी इंग्लैंड के लिए अंबर हीट हेल्थ अलर्ट्स बरकरार हैं। इंग्लैंड और वेल्स में दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। स्कॉटिश हाईलैंड्स में दर्जा हरारत 32 डिग्री तक चला गया। शिमाली आइलैंड में दर्जा हरारत 30 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी हुकाम की शहरियों से गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत जारी। उधर स्पेन के शहर बार्सिलोना के दरिया में तुगयानी से 2 अफराद लापता हो गए। दोनों अफराद लकड़ी के पुल उबूर कर रहे थे कि दरिया का बहाव अचानक तेज हो गया। लंदन के साउथ एंड हवाई अड्डे पर तैयारा गिरकर तबाह। तैयारा गिरने से शदीद धमाका हुआ और आग भड़क उठी। सयाद धुएं के बादल आसमान से बातें करते रहे। खबर एजेंसी के मुताबिक साउथ एंड हवाई अड्डे पर छोटा तैयारा उड़ान भरते ही गिर गया। तैयारा लंदन से नीदरलैंड जा रहा था। अभी तक किसी जानी नुकसान की तफसील सामने न आ सकी।